आमिर हसन हियर, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कंपैरिजन किया था यूके का जो ओए लेवल सिस्टम है और पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो ओए लेवल्स का सिस्टम है उसमें क्या कंपैरिजन है। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली बनाना चाहूँगा अपने वो बच्चे पाकिस्तान के जो बेसिकली मैट्रिक और एफएससी करते हैं और जो वो जो कम्पीट करते हैं हमारे ओए लेवल्स के बच्चों के साथ, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी अनफेयर है। क्योंकि आप बेसिकली दो डिफरेंट ग्रुप्स को आप ये समझ लें कि कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। ये दो डिफरेंट वो लोग या वो बच्चे जिनको बिल्कुल डिफरेंट लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। जैसे मैंने यूके में बताया था कि यूके में स्टेट स्कूल्स हों या आपके प्राइवेट स्कूल्स हों, वहाँ पे सारे ही स्कूल्स ओए लेवल्स करते हैं और उनका एक नेशनल करिकुलम है। बहुत डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन तमाम बच्चों ने मोरलेस एक जैसा ही सिलेबस पढ़ना है। मैं आपको अपनी एग्जांपल के साथ ये बात समझा सकता हूँ कि कितना मुश्किल होता है पाकिस्तान में एक वो बच्चा जिसने मैट्रिक एफएससी की हो, उसका कंपैरिजन ओए लेवल्स के बच्चों के साथ। सो फॉर एग्जांपल मैं अपना कंपैरिजन अगर शुरू करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो इंग्लिश है वो मैंने ग्रेड 6 से पढ़ना शुरू की। इंग्लिश जो है वो मैंने एबीसी जो है वो मैंने अपनी छठी क्लास से फर्स्ट टाइम जो है इंग्लिश के लेसन जो है मैंने अपने स्कूल में लिए थे। उससे पहले हमने इंग्लिश जो है वो नहीं पढ़ी थी। सेकेंडली जो मैंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया था वो सारे का सारा मेरा उर्दू में था। मेरी साइंसेस उर्दू में थी, मेरे तमाम सब्जेक्ट्स जो थे वो उर्दू में थे। उसमें जो फिजिक्स थी, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि फिजिक्स के अंदर हम मैथ्स को पढ़ते थे कमियत, बिल्कुल इसी तरीके से हम वॉल्यूम को हुजम पढ़ते थे। और लेट्स से मैथमेटिक्स की अगर हम टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं तो हम उर्दू के अंदर ज़रबे चिली पाई के नाम से एक कोई टर्म होती थी उसको पढ़ते थे। तो जो बेसिकली ये तमाम जो चीज़ें थी ये हम उर्दू में पढ़ते थे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक्सेलरेशन है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, उसको हम इसरा के नाम से पढ़ते थे अपने मैट्रिक के अंदर। उसके बाद जैसे ही आप जंप करते हैं उर्दू मीडियम मैट्रिक से अचानक आप एफएससी में आते हैं तो हमारी जो सिस्टम है उसमें इंटरमीडिएट जो है वो इंग्लिश के अंदर है। अब उसमें होता क्या है, एक ऐसा बच्चा जिसने तमाम ज़िंदगी उर्दू के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं, अचानक वो जब वो उसमें आता है एफएससी के अंदर तो सबसे पहले तो उसको अपने माइंड में ये तमाम चीज़ें ट्रांसलेट करनी होती है कि जी ये स्पीड का क्या मतलब है, वेलोसिटी का क्या मतलब है जिसको वो बिल्कुल उर्दू में पढ़ के आया होता है, या एक्सेलरेशन का क्या मतलब है जिसने उसने मैट्रिक में इसरा के नाम से कोई चीज़ पढ़ी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। और उसके अलावा जो बाकी हमारा जो सिस्टम है इंटरमीडिएट का या एफएससी का या मैट्रिक का, उसके अंदर जो जिस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं वो यही होती है कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली बुक से ही होते हैं और आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है या एनालिटिकल थिंकिंग है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हुई होती। जबकि अगर एक ऐसा बच्चा जो जिसने ओए लेवल्स किया हुआ है वो पहले से ग्रेड 1 से बेसिकली आप समझ लेंगे जैसे ही वो अपना स्कूल स्टार्ट करता है वो इंग्लिश वहीं तब से ही पढ़ना शुरू हो जाता है और तमाम की तमाम टर्म्स जो हैं वो उसको शुरू से ही इंग्लिश में पता होती हैं। और जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी वोकैबुलरी, उसकी तमाम लैंग्वेज स्किल्स और तमाम कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो बाकी बच्चों से होती हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हमारे मैट्रिक एफएससी बच्चों का। और जाहिर है जब वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे लम्स है फॉर एग्जांपल, या जैसे कि जीआई की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ओए लेवल्स वाले बच्चों को जाहिर है बहुत ज़्यादा एज और मैसिव एडवांटेज हासिल होता है कंपेयर टू वो वाले बच्चे जिन्होंने मैट्रिक और एफएससी किया किया होता है। और उसके बाद जब हम बाकी दुनिया के मुकाबले में जाएं जैसे यूनिवर्सिटी से ऑनवर्ड आगे, तो कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एफएससी वाले बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी बेस उस तरीके से नहीं बनी होती, उसने चीज़ों को उस तरीके से सीखा नहीं होता, उसके अंदर उसका जो स्किल सेट है वो काफ़ी कम होता है ओए लेवल्स के कंपैरिजन के अंदर। लेकिन अगेन पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो ओए लेवल्स वाले बच्चे या जो मैट्रिक एफएससी वाले बच्चे हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो इवेंचुअली किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं, आप हार्डवर्क कितना करते हैं और आप कितना फोकस्ड रह के काम करते हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये जो हमने दो तीन डिफरेंट तरह के सिस्टम जो हैं वो चलाए हुए हैं, ठीक है डिफरेंट बोर्ड डिफरेंट हो सकते हैं जैसे लाहौर बोर्ड, इस्लामाबाद बोर्ड, लेकिन एक सर्टन करिकुलम होना चाहिए। और आई थिंक वो करिकुलम अगर हमने ओए लेवल्स को अलाउ किया हुआ है तो हमारा करिकुलम जो नॉर्मल गवर्नमेंट का करिकुलम है उसको भी उस लेवल पे उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे जाते हैं या जो बहुत कम फी पेइंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे भी मैट्रिक एफएससी चलती है वो वाले बच्चे भी एटलीस्ट उस म्यार तक पहुँच सकें। लेकिन हमारा क्योंकि म्यार एजुकेशन का बहुत नीचे है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बिल्कुल समझा जाता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो भी बच्चे पाकिस्तान से डिग्रीज लेके आते हैं, पहली बात तो जैसे यूके के अंदर जब मैं यहाँ पे आया था फॉर एग्जांपल, तो मुझे
ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई कि जब आप पाकिस्तान से डिग्री लेके आते हैं तो यहाँ के लोग समझते हैं कि आप किसी बहुत ही थर्ड क्लास कंट्री से अपनी डिग्री लेके आए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी बहुत एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा एनर्जीज लगी होती हैं और हो सकता है कि आपके अंदर जो कैपेसिटी है या काबिलियत है यहाँ के बच्चों से ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में बदनाम है तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो लोग जिनके पास डिग्रियां हैं और जिन्होंने मेहनत करके डिग्रीज हासिल की हैं उनके साथ भी वो वही रवैया अख्तियार करते हैं और उनकी डिग्रीज भी वो उतनी वर्थ नहीं रखती जितनी वर्थ उनको मिलनी चाहिए। तो शायद पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कुछ आने वाले सालों में ठीक हो जाए, मुझे उसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन जब तक ये डिफरेंस ख़त्म नहीं होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारा तालीमी मेयार बेहतर नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।